ये है इंडिया का अपना देसी डुकाटी अपाची 160 2V का सबसे सस्ता मॉडल ये है। रेसिंग ट्यून्ड ग्राफिक्स और सुपर मोटो एबीएस और एलईडी वाली इसकी हेडलाइट और घातक वाली लुक। ये है इंडिया की सबसे मोस्ट सेलिंग बाइक यानी टीवीएस अपाची 160 2V का ना बेस मॉडल। डुअल डिस्क के साथ आती है, 2026 की न्यू मॉडल है। इसमें फीचर्स वगैरह की बात करेंगे, आपको 2026 में कंपनी क्या ऑफर करती है, ऑन रोड प्राइस क्या है, रेसिंग एडिशन 160 2V अपाची में कौन सी फीचर अपडेटेड आपको देखने को मिलती है अभी के टाइम पे 2026 में, सारी अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को एंजॉय करिए। बेस्ट डील पाना चाहते हो टीवीएस अपाची या फिर आप टीवीएस की किसी भी अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर, रफ्तार टीवीएस हुसैनगंज लखनऊ से कंसर्न करके इस बाइक के ऊपर आप बेस्ट डील पा सकते हो। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दी वीडियो, देखते हैं ऑल न्यू अपाची 160 2V रेसिंग एडिशन में आपको फीचर्स कंपनी क्या ऑफर करती है। अपाची 160 2V ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस पर आती है और कंपनी ने इसमें जो यूज़ किया है, सबसे पहले रेसिंग एडिशन वाली ये ग्राफिक्स मिलती है, तो इस तरह से आपको इसकी डिज़ाइन मिलती है। तो सबसे पहले आपको मैं इसका फ्रंट फेसिया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसकी जो फ्रंट साइड से डिज़ाइन वगैरह है, लाइट्स वगैरह की इस तरह से आती है, जिसमें आपको सबसे पहले इसकी जो DRL लाइट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सिलिक से डिज़ाइन के साथ आती है। एंड हाई बीम, लो बीम, सारी चीज़ें आपको इसमें LED वाली मिलती है। इसका हाई बीम जैसे मैं यूज़ करूँगा ना, तो इसका जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी प्यारा आपको इस वाली बाइक में देखने को मिलती है, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं ना वो काफ़ी इम्प्लीमेंट इसमें कंपनी ने स्मार्ट तरीके से किया है। एंड उसी के साथ इसमें फ्रंट साइड में इसका जो टर्न इंडिकेशन है वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। तो हाइलोजन बल्ब सेटअप के साथ इसमें आपको इसके इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह देखने को मिलती है। कंपनी को चाहिए कि भाई इसको अपडेट कर दे, क्योंकि LED वाली कर देते तो इसकी जो कुछ कमियाँ हैं ना ये चीज़ फुलफ़िल हो जाती है इस वाली मॉडल में। एंड उसी के साथ यहाँ पर आप देखोगे ग्राफिक्स में टीवीएस की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि यहाँ पर आपको इंडियन फ्लैग का सिंबल मिल जाता है, जो कि आपको प्राउड फील कराएगी भैया हम एक इंडियन बाइक राइड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। उसी के साथ यहाँ पे रेसिंग वाली ग्राफिक्स मिलती है, बिकॉज रेस एडिशन है ये। एंड उसी के साथ साइड में जो इसका जो फ्यूल टैंक है ना, इसके ऊपर देखोगे तो रेसिंग ट्यून्ड वाली डिज़ाइन ग्राफिक्स आपको देखने को मिलती है। कार्बन टाइप से यहाँ पर आपको स्टिकर्स का कंसोल इस तरह से देखने को मिलता है इस वाली मॉडल में। एंड यहाँ पर आपको इस तरह से ग्राफिक्स मिलती है, रेड एंड ग्रे कलर के कॉन्फ्लेक्शन के साथ आती है। रेसिंग ट्यून्ड FI वाली वेरिएंट है ये, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाएगी। साइड पैनल वगैरह देख लो, ये यहाँ पर आपको कार्बन टाइप से डिज़ाइन के साथ अपाचे के ऑल टाइम की तरह ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। यही जो ग्राफिक्स का कंसोल है, यहाँ पर आप देखोगे साइड में RTR रेसिंग थ्रोटल रिस्पॉन्स, इसकी जो ऑल टाइम की तरह स्टिकर्स आती है वो आती है। 160 की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ पर आपको हल्का सा कार्बन टाइप से डिज़ाइन मिलेगा इसके टेल वाले एरिया पे। ये जो पैनल है ये काफ़ी अच्छी मतलब देखने में आपको लगेगी। यहाँ पर आपको रेसिंग की ग्राफिक्स मिल जाती है। एंड बैकलाइट जो देख रहे हो समय के हिसाब से बड़े स्मार्ट तरीके से कंपनी ने इसको अपग्रेड कर दिया था, तो LED वाली इसकी बैकलाइट आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। एंड इसका जो इंडिकेटर वगैरह है ये यहाँ पर हाइलोजन बल्ब सेटअप के साथ काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टिफी नहीं है, बट आपको ध्यान रख करके चलाना पड़ेगा। इस तरह से हाइलोजन बल्ब के साथ इंडिकेटर्स आती है। रिफ्लेक्टर यहाँ पर लगी हुई आती है, यहाँ पर नीचे की तरफ लगी हुई रिफ्लेक्टर आती है, साइड में रिफ्लेक्टर कंपनी इस तरह से यूज़ करके देती है। तो ओवरऑल ये इस तरह से इसकी कुछ बॉडी की डिज़ाइन वगैरह आती है। बट इसमें आपको मीटर है ना वो देख लो, तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो ये है बेस मॉडल। तो इसमें आपको कंपनी इस तरह से कीज़ आपको देती है, टीवीएस की ब्रांडिंग। इसको लगा देंगे, ऑन करेंगे तो LCD इस तरह से आपको डिजिटल वाली मीटर देखने को मिलती है, जिसमें कि बेसिक चीज़ें हैं, स्पीडोमीटर, RPM, टाइम वगैरह। और यहाँ पर आप देखोगे साइड स्टैंड और ओडो वगैरह शो करके आएगा, ब्लिंकर्स वगैरह यहाँ पर शो करके आएगा। यहाँ पे न्यूट्रल, फ्यूल गेज, सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है, तो वो यहाँ पे शो करके आएगा। जैसे कि ये बेस मॉडल है तो इसमें नेविगेशन फीचर, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलती है। बट आपको एक फ़ीचर अच्छा ये मिल जाता है, ये जो मोड वाली बटन है तो इसमें आपको 3 राइडिंग मोड समथिंग आई थिंक मिलता है। यहाँ से प्रेस करके, अभी स्पोर्ट मोड पर है, आप प्रेस करेंगे तो रेन मोड आ गया, आप प्रेस करेंगे तो अर्बन मोड। तो 3 राइडिंग मोड्स आपको फीचर्स के नाम पे ओनली आपको मिलता है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस पर इस बाइक को कंपनी को बनाना था उस हिसाब से। मीटर वगैरह की डिटेल चेक करने के लिए जो मोड वाली बटन है इसको प्रेस करोगे तो ट्रिप वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है आप इस तरह से ट्रिप 1, ट्रिप B इस तरह से आप चेकआउट कर पाओगे, ईजिली एक्सेस कर सकते हो। इसकी जो हैंडल बार है ये क्लिपॉन्स वाली आती है, काफ़ी रिलैक्स आपको सिटिंग पोर्शन देगा। मेटालिक वाली क्लच की लीवर आती है, हाई बीम इस तरह से आती है। ये इसके आगे स्विचेस वगैरह, ये आगे इसकी टर्न इंडिकेशन, हॉर्न वगैरह।
और यहाँ पर इस साइड देखोगे इंजन किल स्विच और ये मोड वाली बटन और ये आ गई सेल्फ वाली। एक और इसमें मेरे को कमी लगती है क्योंकि कंपनी को चाहिए कि भैया इसमें किक स्टार्ट हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक मॉडल में तो इनको देना चाहिए था। ये जो मॉडल आप देख रहे हो यहाँ पे रेसिंग वाली और डिज़ाइन देखने को मिलती है। 12 लीटर कैपेसिटी के साथ ऑल न्यू फ्यूल टैंक है। E20 कंप्लाइंटमेंट पर ये मॉडल आती है एंड रेसिंग सिंस 1982 रेसिंग से इंस्पायर है ये बाइक, तो उस हिसाब से ग्राफिक्स कंसोल आती है। सीट्स वगैरह यहाँ पर आपको सिंगल टाइप इसमें देखने को मिलती है एंड स्टिचिंग का जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी आपको बेहतरीन मिल जाता है इस वाली मॉडल में। इस बाइक की सीटिंग कंफर्ट कितनी वेल है, तो मेरी जो हाइट है 5.7 फीट है और इस बाइक की जो सीट हाइट आती है 790 mm एंड ग्राउंड क्लियरेंस आती है 180 mm इसकी। अगर मैं बैठता हूँ इस बाइक के ऊपर तो देखो सबसे पहले मेरा फुट का जो पोजीशन है ये देखो कितना वेल जो है ग्राउंड पे टच हो रहा है, इस तरीके से आ रही है एंड मैं इसको कंफर्टेबल मैनेज कर सकता हूँ बिकॉज इस बाइक की जो कर्व वेट आती है 139 kg अप्रॉक्स इसकी कर्व वेट आती है। राइडिंग पोर्शन 2V का है ना, ऑल टाइम की तरीके इस तरीके से आता है। क्लिप ऑन्स वाले हैंडल बार है जिससे राइडिंग और भी आपकी कंफर्ट रहने वाली है। लॉन्ग ट्रैवल भी करते हो इस बाइक से तो कोई भी इशू आपको नहीं फेस करना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात ये है इसकी जो सीट्स आप देखोगे ये है सिंगल टाइप इसमें सीट्स मिलती है बिकॉज यहाँ पर जो कंफर्ट है वो बहुत प्यारी है। इस तरह से स्प्लिट वाली इसमें आपको ग्रैबरेल कंपनी यूज़ करके देती है क्योंकि FI वाली इंजन कंपनी ने इसमें यूज़ किया है। सो सबसे पहले आइडल कंडीशन पे आप इसकी साउंड सुनना। थोड़ा सा रेस लेंगे। काफ़ी वेल रिफाइंड आपको इसमें इंजन मिल जाती है ऑल टाइम की तरीके। इसके जो परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी आपको बूस्ट मिलेगा एंड लोग बोलते हैं माइलेज कितना देगी, तो 45 से 50 के बीच में आराम से ये बाइक माइलेज निकाल करके दे देगी। साथ में कंपनी ने इंजन यहाँ पर यूज़ किया सिंगल सिलेंडर के साथ 4 स्ट्रोक वाली OBD 2B कंप्लाइंटमेंट पर FI वाली वेरिएंट के साथ इंजन आती है। एयर कूल्ड इंजन है एंड ये पावर आपको 16.04 PS पावर जनरेट करती है। 13.8 Nm मैक्सिमम इसकी टॉर्क आ जाती है। एक वेल परफॉर्मेंस वाली बाइक फाइंड कर रहे हो ना 160 सीसी में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक आपके लिए बन सकती है। यहाँ पर देखोगे तो 5 स्पीड गियर्स के साथ ये बाइक आती है। साइड स्टैंड भी है, मेन स्टैंड भी है और ये पैनल वगैरह जो देख रहे हो फाइबर की फिनिशिंग के साथ आती है। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट वगैरह जो देख रहे हो पिलियंस के लिए इस तरह से आती है। वुमेन्स पिलियंस के लिए सारी गार्ड है। ओपन वाली चेन कवर इसमें कंपनी लगा करके देती है। साथ में फ्रंट साइड में यहाँ पर आप देखोगे सिंगल चैनल ABS के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इसमें देखने को मिलता है और यहाँ पर आप देखोगे तो 270 डायमीटर के साथ इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है। ब्लैक कलर का एलॉयज़ है। 90/90 17 इंचेस का ट्यूबलेस व्हील्स का सेटअप है और पेडल डिस्क इसमें कंपनी आपको यूज़ करके देती है जो कि ब्रेकिंग को और इम्प्रूव करती है। सुपर मोटो ABS का यहाँ पर आपको स्टिकर मिलता है। फाइबर वाली यहाँ पर आपको मडगार्ड कंपनी लगा करके देती है। अच्छी बात ये है क्योंकि गांव में चलाओ कहीं भी चलाओ कोई भी दिक्कत नहीं है। बल्कि सा यहाँ पर आपको इसका इंजन काउल मिल जाता है और इंजन को ड्रेन होने से कुछ हद तक प्रोटेक्ट करती है। OBD 2B वाली वेरिएंट है ये एंड एग्जॉस्ट के ऊपर RTR का बड़ा सा सिल्वर कलर की फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको मफलर मिलती है। रियर साइड 110 सेक्शन के साथ इसमें आपको टायर प्रोफाइल मिलती है। 200 डायमीटर के साथ डिस्क ब्रेक है और ABS वगैरह नहीं मिलता है पीछे और डिस्क वगैरह के कैलिपर इस तरह से आती है। सस्पेंशन वगैरह बेसिक वाली हाइड्रोलिक डाउन ट्यूब इमोलेशन के साथ इसकी सस्पेंशन आती है। इस तरह से इसकी डिज़ाइन आती है। फुट रेस्ट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आ गई इसकी फुट रेस्ट। यहाँ पर देखोगे ब्रेक्स की पैडिंग काफ़ी अच्छी है। रेसिंग की ग्राफिक्स इसकी इंजन काउल के ऊपर देखने को मिलती है। अब ये सब फीचर्स के बाद लोगों के मन में सवाल दो रहता है। पहला सवाल रहता है कि हमें 2026 में ये बाइक खरीदनी चाहिए कि नहीं। तो ये मॉडल है ना, ये बेस मॉडल है, ट्विन डिस्क के साथ आती है और राइडिंग मोड्स आपको इसमें देखने को मिलती है। अदर कोई भी फीचर्स नहीं है। तो इस हिसाब से कंपनी ने इसका जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अफोर्डेबल रखा है। 1,18,000 रुपये के आसपास से इसकी एक शोरूम प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है और इसकी जो ऑन रोड प्राइस जाती है 1,44,500 रुपये के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस चली जाती है। तो उस हिसाब से अगर 160 सीसी में आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जिससे आपको मतलब थोड़ा लोकल में चलना हो, टूर वगैरह करना हो और परफॉर्मेंस अच्छा बूस्ट मिले, माइलेज बेहतरीन मिल जाए, तो ऐसे में TVS Apache 160 शुरू से ही सुपर हिट बाइक रही है। चाहे आप सिटी पर्पज से राइड कर लो या फिर हाईवे पे राइड कर लो या फिर आप रूरल क्षेत्र वगैरह में आप इसको राइड कर लो, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह ये वेल परफॉर्म निकाल करके आपको देगी। एंड इसी में अल्टरनेट ऑप्शन अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो इसके टॉप मॉडल में जाओगे तो डुअल चैनल ABS वगैरह फीचर्स देखने को मिल जाती है। एडवांस फीचर्स जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है
55,000 रुपए के आसपास से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बजट ठीक है तो आप टॉप मॉडल में जाकर के एडवांस फीचर के साथ जा सकते हो। बाकी बेसिक अगर आपको काम निकालना है तो बेस मॉडल ट्विन डिस्क एंड राइडिंग मोड्स वाला टीवीएस अपाचे रेसिंग एडिशन 162V का परचेज कर सकते हो। सो ये थी ऑल न्यू अपडेट। कैसी लगी वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताइए एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और ऐसी अपडेटेड वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, राइड सेफ।